अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो इस दौर का इंतहाई हसास और अहम मौजू है। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं इस मौजू पे बात करूं, लेकिन अफरा तफरी का कुछ आलम था, काम की कुछ ज़्यादा हैसल थी। मैं चाहती थी कि मैं किसी दिन रिलैक्स हूँ, मेरे पास कोई शोर शराबा ना हो, तो मैं बड़े ठंडे दिमाग से इस मौजू पे बात करूं, क्योंकि ये सिर्फ एक घर का मसला नहीं है, ये घर घर का मसला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा हसास मसला है। अगर हमने इस मौजू पे बात ना की, इन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश ना की, इन पे गौर व फिक्र ना किया, तो यकीन जाने हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। अब मौजू की तरफ आते हैं कि बात दरअसल है क्या। मैंने इधर यूरोप में कोई हमारी मुसलमान फैमिली है, उनको ये बात करते हुए सुना कि हमने अपनी बेटी को खुली आजादी दी हुई है। हमने उसे कहा हुआ है कि बेटा जो तुम्हारे दिल में आता है वो करे। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो यकीन जाने मैं अंदर से हिल गई। आप किस तरह एक 13 या 14 साल की बेटी को कह सकते हैं ये एक घर का मसला नहीं है। अगर सिर्फ एक घर का मसला होता तो ये काबिले बहस बात ना होती। आज के दौर में हर घर का ये मसला है। हर वालिदैन, मोस्टली वालिदैन अपने बच्चों को आजादी देने के चक्कर में कि हम लाड उठा रहे हैं, इस चक्कर में बेटियों को कह देते हैं कि आप जो चाहे करें। इंतहाई गलत बात। भाई, बेटी एक ऐसी सेंसिटिव चीज है। मैं ये नहीं कहती कि बेटे नहीं है, बेटों को रोकना नहीं चाहिए किसी बुरे काम से, बेटों को जो मर्जी वो करें, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप बेटों के बारे में रिस्क ले सकते हैं। बेटों के बारे में अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो इस बात पे नहीं ले सकते। आप उन्हें खाने के लिए अच्छा दें। अगर आपने उन्हें खुराक अच्छी ना दी तो बेटे वो खेत होते हैं, बेटियां जैसे तैसे होता है ना, पल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। लेकिन बेटों को वो खेत हैं जिसको बर वक्त पानी ना दिया जाए तो तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन बेटियों की नशो नमाज जरूरी है, तरबियत जरूरी है। बेटियों को हर बात पे बताएं, छोटी छोटी बात पे बताएं कि बेटा हमारा मायार ये है, बेटियों के लिए ये मायार है। ये उनको बताएं कि आप बेटों से ज्यादा कीमती हैं, इसीलिए तो आपको बचा बचा के रखा जाता है। आप एक लिमिट पे जाके आप उन्हें कह सकते हैं। जब बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ लेती है ना, फिर वो अपने अच्छे बुरे को समझ सकती है। फिर आप उसे कह सकते हैं कि बेटा तुम अपने बारे में खुद फैसला लो। मैं तो समझती हूँ फिर भी बेटियों को वालिदैन की हेल्प की जरूरत होती है, उनको मशवरे से ही चलना चाहिए। लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि देखो बेटा तुम अपना फैसला खुद कर लो। लेकिन आप कम से कम 20 साल तक, 19 साल तक आप उनको इस बात की इजाजत मत दें कि तुम्हारे दिल में जो आता है तुम करो। भाई, उनको रास्ते दें, उनको बताएं, उनकी तरबियत करें, उनको हर अच्छे और बुरे में फर्क बताएं। जैसे ही वो कुछ गलत करती हैं उनको रोकें, उनको अक़दार और रवायात सिखाने की कोशिश करें, उनको बताएं कि बड़ों का एहतराम क्या होता है। बेटियां ऐसे चलते अच्छा नहीं लगती हैं, बेटियां ऐसे बोलते अच्छा नहीं लगती हैं। उनको हर चीज में फर्क बताएं। सिर्फ उन्हें ये आजादी का ना बता दें कि हमने बेटों और बेटियों में फर्क कोई नहीं रखा हुआ, हम एक लेवल पे रखते हैं। भाई, फर्क जब अल्लाह ताला ने बनाया है, आप उनको खाने के लिए सोने का नवाला देना, लेकिन देखें शेर की आंख से, तब ही बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। अगर हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया ना, तो हम उनके साथ कुछ हमदर्दी नहीं कर रहे, हम उनके साथ सरसर दुश्मनी कर रहे हैं।
अब मैं इधर एक आपको बात बताती चलूं कि मेरी बेटी जब मिडिल स्कूल में, उसने इसी साल स्टार्ट किया है मिडिल स्कूल, उसने जाना शुरू किया ना, तो मैंने उससे कहा, मुझे कहती है कि मामा जब मिडिल स्कूल में जाते हैं तो फिर बच्चों के पास फोन भी होता है। मैंने उसे कहा ठीक है बेटा, जब बच्चों के पास होता है आप भी ले लेना, मेरा जो पुराने वाला फोन है ना वो मैं आपको दे दूंगी। उसका एक माइंड बन गया कि मामा ने अपना पुराने वाला फोन मुझे दे देना है। बच्चा उस पे भी सेटिस्फाइड था, उसको कोई फर्क नहीं है। देखिए, आप बच्चों को जैसे ट्रेंड करते हैं ना, बच्चे वैसे ट्रेंड हो जाते हैं। बच्चों को इन बातों का आपने सिखाना है। बच्ची एग्री थी, लेकिन अगले दिन हम मार्केट गए। मैंने फिर अपने लिए जो नया फोन खरीदना था, कोई इतना महंगा भी नहीं था, लेकिन चले बच्चे के लिहाज से महंगा ही था, मैंने वो फोन खरीदा और मैंने उसको ना सरप्राइज दे दिया। मैंने कहा बेटा ये आपका फोन है, आप ले लो। मुझे कहने लगी, मामा ये कैसे हो सकता है, आपने मुझे पुराना फोन देना था ना, आपने मुझे ये फोन दे दिया है। मैंने कहा हाँ बेटा तुम ले लो। वो मुझे कहती है कि मामा अच्छा ऐसा करें, इसका एक कवर भी ले लें और इसकी स्क्रीन पे वो जो अलाइनमेंट करवाते हैं वो भी करवा दें, ताकि मेरा फोन खराब ना हो। मैंने कहा बेटा आपको फोन की बड़ी केयर की जरूरत है। कहती है मामा ये बड़ा सेंसिटिव मसला है ना, ये गिरे टूट जाएगा और ये खराब हो जाएगा, इस पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। मैंने फिर उसको बताया कि बेटा देखो, तुम्हारे लेवल पे ये चीज कीमती है ना, तुम कैसे इसको बचा बचा के रखती हो। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, कोई निशान ना आ जाए, ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए। तो औलाद जो होती है ना, वो भी बेटियां जो होती हैं, वो माँ के लिए इतनी ही कीमती होती हैं। और मुझे इस बात की बड़ी फिक्र रहती है कि आप पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, आप पे कोई धब्बा ना आ जाए, आप कहीं गिर ना जाओ, आप कहीं टूट ना जाओ। तो मेरा मुंह देखने लगी, मुझे कहने लगी मामा आप फिक्र ना किया करें। देखें आप, मैं ये नहीं कहती कि तब बच्चे खराब नहीं होते, लेकिन आप उनको अच्छे और बुरे का फर्क जरूर बताएं। अगर हम उन्हें फर्क नहीं बताएंगे ना, फिर उन्हें कौन बताएगा? मुआशरा बताएगा। मुआशरा हमेशा मिसगाइड करता है। एक और बात, जब मैं टीचर थी, मुझे इस बात पे सख्ती से ये बात नागवार थी कि कोई भी टीचर, कोई भी माँ, कोई भी बाप बेटी के मुंह पे थप्पड़ मत मारे। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से इस बात पे नफरत है। मुझे कभी मेरी किसी टीचर से मुंह पे थप्पड़ पड़ा है ना, मुझे आज भी वो टीचर याद आती हैं। आज भी मैं उनको माइंड से निकाल नहीं पाती। मैं आज भी उनसे इरिटेट रहती हूँ। आपने बेटी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना, ये उसकी तरबियत के लिए बड़ा जरूरी है। सामने से बच्ची के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना। हाँ, बच्चे बेटे की तरबियत के लिए जितना उसकी माँ से कभी उसको थप्पड़ पड़ा है, फेस पे पड़ा है, या बाप से, वो उसकी तरबियत के लिए जरूरी है। ये छोटी छोटी हमारी सोसाइटी में बच्चों की तरबियत के लिए ये बातें जरूरी होती हैं और ये वालिदैन को समझनी चाहिए, वालिदैन को बच्चों को बताना चाहिए। उनको जमाने से, उनको हालात से लड़ना सिखाना चाहिए। बच्चों को कभी कभार आप ला के दे भी सकते हो तो किसी चीज से इनकार करना चाहिए कि बेटा ये इस वक्त नहीं मिल सकता। हमारे साथ एक बड़ी काबिल टीचर थी, उनके 3 बेटे थे। वो मुझे कहने लगी एक दिन कि टीचर नौशीन, मैं ना कभी कभार बच्चों को सर्दियों में ठंडे पानी से और गर्मियों में गर्म पानी से भी नहला देती हूँ, ताकि बच्चों को सर्द और गर्म हवा का पता चलता रहे, उनको सहना आए। और भाई वालिदैन कब तक साथ चल सकते हैं? हमारा बच्चा ये नहीं करता। वालिदैन को बच्चों को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो